पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकानों को तो तबाह भारत ने किया ही है। अब भले ही भारत के खिलाफ पाकिस्तान अपनी जीत ऑनलाइन ही दर्ज करवाता रहे, लेकिन एक बात क्लियर सुन लीजिए, पाकिस्तान के आतंकवादियों के ऊपर हमला तो किया ही है भारत ने, लेकिन इसी के साथ गोदी मीडिया और भारत के अंधभक्तों के पिछवाड़े में भी मिसाइल दागी है भारत ने। जी हाँ, जब ये तस्वीर देख लीजिए, भारत की आर्मी की तरफ से जो ग्राउंड फोर्स है उसकी तरफ से जब प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया तो सोफिया कुरैशी मौजूद थी, जो कि कर्नल सोफिया कुरैशी इस हमले के बारे में पूरी ब्रीफिंग कर रही थी। यानी एक तरफ सोफिया कुरैशी मुस्लिम और दूसरी तरफ उनके साथ विंग कमांडर व्योमिका सिंह मौजूद। एक तरफ व्योमिका सिंह जो एयर कमांडर हैं और ज़मीनी सेना की महिला सैनिक जो पहली महिला कमांडर हैं दोस्तों सोफिया कुरैशी। हजरात, एक तरफ मुस्लिम एक तरफ हिंदू, बीच में भारत के विदेश सचिव, इन तीनों ने भारत को, पूरी दुनिया को पाकिस्तान के किन किन आतंकी हमलों पर कैसे कैसे हमला किया उसकी जानकारी दी। जो ऑपरेशन सिंदूर है इसकी जानकारी ही देना शुरू जिसने की, उनका नाम है कर्नल सोफिया कुरैशी। देखिए। सुप्रभात देवियों और सज्जनों, मैं कर्नल सोफिया कुरैशी और मेरे साथ विंग कमांडर व्योमिका सिंह आज आपको 6 से 7 मई 2025 की रात 1:05 से 1:30 बजे के बीच भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा अंजाम दिए गए ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी देंगे। ऑपरेशन सिंदूर 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए विभत्स आतंकवादी हमले के शिकार मासूम नागरिकों व उनके परिवारों को न्याय देने के लिए लॉन्च किया गया था। इस कार्रवाई में 9 टेररिस्ट कैंप्स को टारगेट किया गया और पूरी तरह से इसे बर्बाद किया गया। पाकिस्तान में पिछले 3 दशकों से टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा है। इसमें रिक्रूटमेंट, इंडॉक्ट्रिनेशन सेंटर्स, ट्रेनिंग एरियाज व लॉन्च पैड शामिल थे, जो पाकिस्तान और पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर POJK दोनों में फैले हैं। Operation Sindoor was launched by Indian Armed Forces. अल्लाह अकबर, यही एक तस्वीर है। यही एक तरफ हिंदू एक तरफ मुस्लिम, बीच में भारत सरकार का एक सीनियर ऑफिशियल बैठा है। ये अंधभक्तों के पिछवाड़े पर एयर स्ट्राइक कहिए, मिसाइल हमला कहिए, ड्रोन हमला कहिए, लेकिन जो हिंदू लगातार देश में मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैला रहे थे, नाम पूछ पूछ कर, तवज्जो है, नाम पूछ पूछ कर मुसलमानों पर हमला कर रहे थे, मोदी सरकार ने उनके पिछवाड़े पर क्रांति लिख दी है। सवाल यह है, अब सोफिया कुरैशी से कोई धर्म पूछ कर दिखाए, पिछवाड़े पर आर्मी क्रांति लिख देगी। तमाम हिंदुओं से ये बात कह रहा हूं, हिंदू मुसलमान बंद कर दो। खुद मोदी सरकार ने, खुद तुम्हारे मोदी जी ने ये पैगाम दिया है। और इसमें बता दूं, मोदी जी का रोल भी नहीं है। मोदी जी किसी को नहीं कहेंगे कि तुम ये स्टेटमेंट दो और तुम ये तो हमारी इंडियन आर्मी है। इंडियन आर्मी ने एकता दिखाई है। इंडियन आर्मी ने ये चयन करके इधर सोफिया कुरैशी और दूसरी तरफ व्योमिका सिंह, हिंदू और मुस्लिम गवर्नमेंट के साथ आतंकवादी हमलों पर पूरी तरह से ऑफिशियल स्टेटमेंट दे रही थी और पूरी दुनिया की मीडिया की नज़र उन पर टिकी हुई थी। इसके बावजूद अगर कोई सुअर का बच्चा हिंदू मुसलमान करता हुआ नजर आ रहा है तो वो पाकिस्तान का ISI का एजेंट है और पाकिस्तान को वो कामयाब करना चाहता है। क्योंकि इसी दौरान भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा कि पाकिस्तान के आतंकवादियों का जो स्ट्रेटजी था वो यही था कि ऐसे हमले हम करें पहलगाम में इस तरह से, ताकि पूरे हिंदुस्तान में हिंदू और मुसलमान के बीच दंगा शुरू हो जाए।
हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए मोदी सरकार का और जनता का कि उन्होंने ये फेल कर दिया, ये एजेंडा पाकिस्तानी आतंक। लेकिन दोस्तों मैं कहना चाहूंगा कि यहां पर मिस्री साहब थोड़ा सा खेल गए हैं। हमें खेद है और बड़ी शर्म की बात है कि मिस्री साहब हमारे विदेश सचिव को पता ही नहीं है कि भारत में हिंदुओं ने भारत के ही मुसलमानों को घेर घेर कर मारा है। भारत के अंदर ये पाकिस्तानी एजेंडे को जीत की तरफ बढ़ाने वाले कोई मुसलमान नहीं बल्कि ये हिंदू ही थे जिन्होंने मोदी मोदी करके और अपना हिंदूवादी नारा लगाकर पहलगांव के बहाने से पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों पर हमला किया है। लेकिन कोई बात नहीं, आज भारत की फौज ने जो बड़ा काम किया है इसके बाद मुसलमान अपना बड़ा दिल रखकर उसको ख़त्म कर रहा है, शिकायतें ख़त्म कर रहा है। और मैं पूरे भारत के मुसलमानों की तरफ से तमाम हिंदुओं से मांग करता हूं कि मेहरबानी करके अब हिंदू मुसलमान बंद कर दो। अगर तुम सेना से प्यार करते हो, अपने मुल्क से प्यार करते हो, अपनी गवर्नमेंट, यही तुम्हारी प्यारी गवर्नमेंट, इससे अगर प्यार करते हो, सबको छोड़ दो। अगर भारत से प्यार करते हो तो हिंदू मुसलमान करना छोड़ दो। भारत के विदेश सचिव का यह बयान सुनिए जिसमें वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान के आतंकियों का यही प्लान था किस तरह से देश को बांटना है। हमले का यह तरीका जम्मू और कश्मीर और शेष राष्ट्र दोनों में सांप्रदायिक दंगे भड़काने के उद्देश्य से भी प्रेरित था। इसका श्रेय सरकार और भारत के सभी नागरिकों को दिया जाना चाहिए कि इन प्रयासों को विफल कर दिया गया। देखा दोस्तों, इसके अलावा भारत के विदेश सचिव मिस्री साहब ने यह भी कहा, नाप तोल कर सोच समझ कर हमने हमला किया ताकि सिविलियंस की कैजुअलिटीज न हो और यह मामला और आगे न बढ़े। हमने पाकिस्तान की एयरफोर्स को, फौज को नुकसान नहीं पहुंचाया, न वो हमारे निशाने पर थे। सुनिए। Earlier this morning, as you would be aware, India exercised its right to respond and preempt as well as deter more such cross-border attacks. These actions were measured, non-escalatory, proportionate, and responsible. They focused on dismantling the terrorist infrastructure and disabling terrorists likely to be sent across to India.